नाउन्स के बाद अब बारी है प्रोनाउंस की और उनकी टाइप्स की। सो टॉपिक ऑफ द डे इज प्रोनाउंस एंड देयर टाइप्स। प्रोनाउंस सब जानते हैं क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो रिप्लेस करते हैं किसको, नाउन को। प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेस नाउन। क्यों रिप्लेस करते हैं, ताकि नाउन की जो रिपीटेशन है उससे हम बच सकें, उसे हम अवॉइड कर सकें, ठीक है। सो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउंस आर इंट्रोड्यूस्ड। तो देख लेते हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। जिस तरह हमने नाउन की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, इस तरह से प्रोनाउंस की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। पहली जो कैटेगरी है इसकी वो है पर्सनल प्रोनाउंस। और पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? These nouns represent specific person और people कह लें आप, specific people और things, ठीक है। specific people और things को ये represent करते हैं। और examples हैं इसकी I, we, they, you, he, she, it। ये सारी की सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं? पर्सनल प्रोनाउंस की। नेक्स्ट वन इज पोजेसिव प्रोनाउन। Possessive pronouns show possession, मलकियत को जाहिर करते हैं, ऑनरशिप को जाहिर करते हैं। पोजेशन और ऑनरशिप। एग्जाम्पल्स हैं इसकी आई के अकॉर्डिंग, माइन। मैं सारे के सारे पोजेसिव नाउन उसी तरतीब से लिखूंगी जो कि पर्सनल प्रोनाउन में जो एग्जांपल्स दी गई हैं। आई के लिए माइन, वी के लिए आवर्स, दे के लिए देयर्स, यू के लिए yours, he के लिए his, she के लिए hers और it के लिए its। यहाँ याद रखिएगा कि मैंने I के लिए पोजेसिव प्रोनाउन लिखा है mine, we के लिए ours, they के लिए theirs, you के लिए yours, he के लिए his, she के लिए hers, it के लिए its। और यहाँ मैंने my, our, their, your इस किस्म का कोई प्रोनाउन नहीं लिखा है, क्योंकि वो पोजेसिव प्रोनाउन में नहीं आते हैं। उनकी एक स्पेशल कैटेगरी है, वो पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन को बताते हैं उसके बारे में। सो ये जो है ना my, our, their, her, ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा हम उन्हें पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में नहीं बल्कि पोजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में लेकर आएंगे। आवर नेक्स्ट कैटेगरी इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Reflexive pronouns refers back to the subject of the
सेंटेंस। और एग्जाम्पल है इसकी माई सेल्फ, आवर सेल्स, देयर, themselves, yourself and yourselves। अगर एक को पॉइंट आउट करेंगे तो yourself सिंगुलर के लिए yourself और प्लूरल के लिए yourselves। himself, herself and itself। All these are the examples of reflexive pronouns। और reflexive pronoun को तो पहचानना वैसे ही आसान है, कैसे कि इसमें self होगा या फिर selves होगा। So ये कैटेगरी जो है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन को पहचानना बहुत आसान है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत इजी है। इसको हम बहुत आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस एक ही बात फिंगर टिप पे होनी चाहिए कि सेल्फ होगा या फिर सेल्व्स होगा, तो फिर ये क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस points to specific things, points to specific things। किसी चीज की तरफ इशारा करना हो ना, उसके लिए जो प्रोनाउन हम यूज करें उन्हें कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। दिस जो है वो नजदीक अगर कोई चीज है तो उसकी तरफ इशारा करने के लिए यूज करेंगे और सिंगुलर होगा, और इसका प्लूरल होगा दीज, ठीक है। दैट जो है वो दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए, और इसका प्लूरल होगा दोज। तो ये है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आइडेंटिफिकेशन भी बहुत आसान है, उसमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हुआ होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो उससे भी ज्यादा आसान है, उसमें 4 ही प्रोनाउन शामिल हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। Our next category is interrogative pronoun। इंटेरोगेटिव आ गया है, मतलब इसका क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आस्क क्वेश्चन। और क्वेश्चन पूछने के लिए कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं वो हम देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं हु, whom, whose, which, what। तो ये हैं एग्जांपल्स इंटेरोगेटिव pronouns। एंड नेक्स्ट कैटेगरी इज indefinite pronoun, नंबर 6। indefinite pronoun refers to non-specific, जिनके बारे में हमें पता ना हो। नॉन स्पेसिफिक क्या होते हैं, जिनके बारे में हमें पता ना हो। नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, चाहे लोग हैं चाहे चीजें हैं, जिनके बारे में हमें पता ना हो, उन चीजों के लिए जो वर्ड हम यूज करेंगे वो कहलाएंगे indefinite pronoun। और एग्जांपल्स हैं इसकी anyone, कोई भी, everyone, हर एक,
someone, कोई एक, nobody and something. All these are the examples of indefinite pronoun. So याद रखिएगा, interrogative pronoun जो हैं वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह भी इस्तेमाल होते हैं। याद रखिएगा, प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह भी यूज करते हैं। प्रोनाउंस एक्चुअली रिप्लेस करते हैं नाउन को। सो वो क्वेश्चन वर्ड जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल होंगे वो क्या कहलाएंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। और इसकी एग्जांपल्स में हमने देखा था हु, होम, हुज, विच और व्हाट। और इनडेफिनेट प्रोनाउन जिनके बारे में हमें खास पता ना हो, स्पेसिफिकली पता ना हो, उन्हें ये रेफर करते हैं। और एग्जांपल्स हैं इसकी एनीवन, एवरीवन, समवन, नोबडी एंड समबडी। सो इनको आइडेंटिफाई करना, इनकी पहचान करना, इनके बारे में बताना बहुत आसान है। Nothing difficult with these two types of pronouns. Last category of pronoun that we are going to discuss today is number 7, relative pronoun. ये भी इसका नाम बता देता है कि ये कौन सी कैटेगरी का प्रोनाउन है। ये क्या करता है? कनेक्ट्स अ clause or a phrase to a noun और pronoun। एक नाउन या प्रोनाउन को के साथ जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव। रिलेट होता है कनेक्ट करना, जोड़ना, ताल्लुक बनाना। तो इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसे प्रोनाउन जो कनेक्शन बनाएंगे क्लॉज और फ्रेज का टू अ नाउन और प्रोनाउन, दे विल बी कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। और एग्जांपल्स हैं इसकी who, whom, whose, which and that. So these are the examples of a relative pronoun। और वीडियो को एंड अप करने से पहले हम एक दफा इन सब को समराइज करेंगे ताकि सारे के सारे प्रोनाउन को हम फिंगर टिप पे रख के जो है वो याद रख सकें कि हमने इनको किस क्लू से जो है वो पॉइंट आउट करना है। लेट्स हैव द समरी ऑफ प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को आपने ऐसे याद रखना है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स के बारे में बताते हैं या उनके लिए हम यूज करते हैं। Possessive pronouns shows ownership, shows possession। मलकियत जाहिर करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होंगे वो होंगे possessive pronoun। ठीक है। Reflexive pronoun refers back to the subject। सब्जेक्ट के हिसाब से लगाए जाते हैं। अगर I सब्जेक्ट के में यूज हो रहा है तो उसके हिसाब से myself, we यूज हो रहा है तो ourself, they यूज हो रहा है तो themselves। सो जिस तरह का हमारा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग पे हम इसे यूज करते हैं। और इनके आइडेंटिफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया बहुत इजी है, सेल्फ होगा या सेल्स होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट्स टू स्पेसिफिक थिंग्स और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए ही ये यूज होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। और नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पीपल के लिए यूज होंगे। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो स्पेसिफिक के लिए होंगे और इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होंगे। और लास्ट वन है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउन ये रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं क्लॉज और फ्रेज को टू अ नाउन और प्रोनाउन।
ये भी बहुत इजी होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी भी ग्रेड से ताल्लुक रखते हैं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो होप सो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन perfect. So if you want to be perfect in the use of language, in the use of parts of speech, any of the parts of speech, keep on practicing. It will help you a lot to have a grip, have a command on your all grammar related questions. वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे।